क्या आपकी आंखों में भी खुजली होती है? आपकी आंखें लाल हो जाती हैं? और ऐसे अक्सर होता रहता है कि 2 दिन में 1 बार हो गया, 3 दिन में 1 बार हो गया, कई बार रोज-रोज भी लोगों को ऐसा होता रहता है। वो इसको नॉर्मली एक एलर्जी समझ के दवाई गोली खाते रहते हैं। और साथ में ही अगर आपके दांत खराब होना शुरू हो गए हैं, सर में आपके दर्द रहता है, भारीपन सा आपको महसूस हो रहा है, उसके साथ ही मोटापा बढ़ता जा रहा है, लेथार्जिक सा आपको महसूस होता है, आलसीपन पूरी बॉडी में रहता है, तो मैं बताने वाली हूँ कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको रात में खाने से ये सारी बीमारियां आपको आने वाली है। और ध्यान देना ये जरूरी है कि अगर रात में ये चीजें, जो गलत चीजें आप खा रहे हो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम अभी आ रही है, अगर आपने कंटिन्यू रखा उस चीज को, तो आगे जाकर ये आपकी आंखों को खराब कर सकता है, दांतों को खराब कर सकता है। आपके सर में जो दर्द होता है वो आगे जाके एक सीवियर रूप धारण कर सकता है। तो पहले ही उन चीजों को जान लीजिए कि क्या रात में आपको खाना चाहिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। बहुत छोटी सी चीजें हैं, तो चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में देखा है कि वो बोलते रहते हैं कि आंखों में ना बहुत खुजली होती है, ऐसे खुजलाते रहते हैं। कई लोगों को देखा है कि छींकें आती रहती है, नाक को ऐसे खुजलाते रहते हैं, बहुत छींकें आती है उनको। थोड़ी सी उनकी नाक बहेगी, नाक बंद हो जाएगी, अचानक से वो एक गोली ले लेते हैं एलर्जी की, फिर ठीक हो जाता है। वो कहते हैं नॉर्मल सी एलर्जी है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि दांत खराब होने शुरू हो गई है, जबकि वो कहते हैं कि खराब चीजें हम कुछ भी नहीं खाते, ना कोई तंबाकू खा रहे हैं, ना कोई शराब पीते हैं, ना कोई सिगरेट पीते हैं, ना कोई चाय वगैरह ऐसा कुछ नहीं लेते हैं, फिर भी दांत खराब हो रहे हैं। क्यों हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। फिर वो दवाई गोली भी खाते हैं, तो क्या होता है, उनके मसूड़े फूलने लगते हैं, उसके अंदर जो पश होता है, जो व्हाइट कलर की मुआद जिसको बोलते हैं, वो भरने लगती है, फिर दांतों से खून आने लगता है और इस तरीके से उनके दांत खराब होने लगते हैं। वो गोलियां भी खाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं मिल पाता, वो चीज ठीक नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों को सर में दर्द रहने लगता है, मतलब थोड़ा सा भी बाहर गए एकदम से सर दुखने लगेगा, सर में दर्द, और लेटे रहते हैं 1-1, 2-2 दिन, 3-3 दिन सर में दर्द जाता ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? और साथ में आपको मोटापा बढ़ता जा रहा है, लिथार्जिकनेस ज्यादा हो गई है। मान लिया सुबह उठते हैं, मतलब पूरी बॉडी में आलस, कोई काम करने का आपका मन नहीं कर रहा है। ये चीजें और ऊपर के एरिया की चीजें, और कुछ लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है इसी आलसीपन के चक्कर में। अब वो तो यही कह देते हैं कि थायराइड बढ़ गया है, बस ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम आलसी हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, इसलिए काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम है। अब वो जान ही नहीं पाते कि गलत चीजें क्या हो रही है जिसकी वजह से थायराइड आया है, या सर में दर्द रहता है, आंखें खराब हो रही है, या फिर उनको नजला जुकाम ज्यादा रहता है और एक एलर्जी के रूप में आता है, दांत खराब हो रहे हैं, दांतों की जो मसूड़े वो फूले रहते हैं। तो ये क्या कारण है इनका? ध्यान से सुनना। हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। अब ये तीनों कैसे काम करते हैं? जो हमारी बॉडी में कफ होता है वो सुबह के समय डोमिनेंट होता है, यानी सुबह के समय ज्यादा अग्रसर होता है, सुबह के समय वो ज्यादा बॉडी में काम कर रहा होता है। उसका काम है जो कफ से रिलेटेड चीजें उनको ठीक करना, रिपेयर करना। जैसे कि हमारे ब्रेन में कफ चाहिए तो वहां पे वो कफ भेजेगा। ये कफ के अच्छे काम हो गए, खराब काम थोड़ी नहीं हो गए कि नाक से बह रहा है, गले से निकल रहा है, कफ के सारे खराब काम होंगे। जितने भी हमारे मसल होते हैं उनके ऊपर लेयर होती है वो कफ की होती है, हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो लेयर है वो कफ की होती है, तो कफ अपना अच्छा काम भी करता है। हमारी जो नसें होती है उनके अंदर भी एक लेयर होती है, जो चिकना पदार्थ होता है वो भी कफ से ही बनता है। तो ये सारा काम उसको करना होता है और जनरेट भी करना होता है, बनाना भी होता है। तो हमारी बॉडी में सुबह के समय सारा काम चलता है। तो सुबह के समय आपने देखा होगा कि जैसे निकलना भी होता है, जो खराब कफ होता है वो भी सुबह के समय ज्यादा निकलता है। जैसे खांसी आ रही है उसमें कफ निकल रहा है, छींके आ रही है उसमें कफ निकल रहा है, तो ये सारा सुबह के समय हो गया। दोपहर के समय पित्त का होता है। मान लिया आपको भूख अच्छे से लगेगी, धूप हो रही है, पसीना निकल रहा है, आपकी बॉडी में पित्त बन रहा है। मान लिया जैसे आपने खाना खाया, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ भी हैवी फूड खा लो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी आप काम कर रहे हो, आपकी अग्नि भी तीव्र होती है, और जो भी मतलब सारे काम होते हैं उसके वो भी दोपहर के समय होते रहते हैं। शाम के समय वात का प्रकोप बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि शाम के समय ऐसा होता है कि भाई हैवी खाना नहीं खाना, उस टाइम खाने को पचाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंसान सोने जा रहा होता है। वो बात अलग है कि हमने अपना रूटीन कैसे बनाया हुआ है, रात के समय कुछ गलत चीजों का यूज करके ही हम बीमार पड़ते हैं। तो रात के समय वात का टाइम होता है, वायु का टाइम होता है। वो क्यों होता है? जैसे हम खाना पीना खा के सो गए, खाने को डाइजेस्ट करके हम सो गए, अब वात हमारी बॉडी में जनरेट होगी, बनेगी। अब वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको पुश करेगी कि बाहर निकलो, जैसे पथरियां पड़ी हुई है। तो अगर हम रात को भूखे पेट सोते हैं, अपनी बॉडी को पूरा टाइम दे रहे हैं, तो वो वात ही है जो पथरियों को पुश करती है, निकलो भाई। जैसे हमारी यूरिन का प्रेशर बढ़ा देती है ना, यूरिन बाहर निकलता है वेस्ट। मान लीजिए जो भी आपने अगर पानी शाम को ज्यादा पिया तो वो भी रात में अच्छे से निकलेगा।
अब सुबह के समय क्या होता है कि वात ही वो प्रेशर क्रिएट करती है जब हम सुबह दौड़े-दौड़े टॉयलेट में जाते हैं कि पेट साफ करना है। अगर वात नहीं है तो आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। अब यही कारण होता है कि अगर आप खाना-पीना अच्छे से नहीं खा रहे, रात को हैवी खाना कुछ ऐसे खा के सो जाते हैं, तो सुबह अच्छे से वायु नहीं बन पाती, उसकी वजह से आपको प्रेशर फ़ील नहीं होता। कुछ गलत चीज़ें ऐसी यूज़ में ला रहे हैं, इसकी वजह से सुबह के समय पेट साफ नहीं हो पाता। अब मेन बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है कि रात में ऐसा कौन-सा गलत खाना खाया जिसकी वजह से ये कफ से रिलेटेड आपको ये बीमारियाँ आनी शुरू हो गई। अब रात के समय जैसे वायु का प्रभाव होता है तो उसमें हल्का-फुल्का खाना आपको खाना चाहिए। थोड़ा-सा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का-फुल्का गर्म हो, गुनगुना सा खाना और वो भी हल्का हो। और आधा पेट भरना चाहिए, आधा पेट खाली छोड़ना चाहिए ताकि हमारी जो पेट में अच्छे से वायु का भी स्थान हो सके जिससे वो अपना काम अच्छे से कर सके। और खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है जब हम कम खाना खाते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं रात के समय कि वो दही खाना बहुत पसंद करते हैं, जो कि एकदम गलत है। आयुर्वेद में भी आपने सुना होगा, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो भी हमेशा से यही बताते आए हैं कि रात के समय दही कभी मत खाना। और ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों में देखा है कि जो लोग रात में दही खाते हैं उनको एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, या तो उनको जुकाम हो रहा है, बार बार छींकें आ रही है, या उनकी आंखों में खुजली ऐसे खुजलाते रहते हैं, आंखें लाल होती है। और कईयों की तो मैंने देखा, उनको बहुत बार मैंने बोला भी है कि आप ना रात में लस्सी पीना, छाछ पीना बंद कर दीजिए, दही खाना बंद कर दीजिए, आपकी आंखों में जो ये एलर्जी हो रही उसी की वजह से। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होता, और वो कई सालों से इस एलर्जी से परेशान है। हालांकि डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया कि अगर आप ऐसे खुजलाओगे तो ये आपकी स्किन ही आगे आ जाएगी, आपको खुजलाना भी नहीं है। इतनी एलर्जी उनकी सीवियर बढ़ गई है। जिनको थायराइड की समस्या होती है उनको भी रात के समय ध्यान से सुनिए क्या क्या नहीं खाना है। जैसे ये तो मैंने बता दिया, दही, छाछ, लस्सी ये नहीं खाना है। दूसरी चीज, जो भी ठंडे फल होती है जैसे केला हो गया, खट्टे फल, नींबू नहीं खाना है। जितने फलों में खटाई ज्यादा होती है वो फल बिल्कुल ना खाएं। अब इसमें तो काफी ज्यादा होता है, ये ना खाएं। कौन से फल आप खा सकते हैं, जैसे सेब हो गया, पपीता हो गया, बस कुछ एक दो फल ही है जो रात के समय आप खा सकते हैं। वैसे तो फलों को अवॉइड ही करना चाहिए। अब आप कहेंगे क्या खीरा खा सकते हैं? देखो खीरा एक वेजिटेबल में आ गया और इतना हल्का फूड है खीरा। खीरा के अंदर 90% सिर्फ पानी है, 10% ही उसके अंदर जो ठोस चीजें होती है वो है। अब पानी इतना ज्यादा नुकसान नहीं करता। हालांकि कुछ लोग खीरा भी खाते तो वो भी उनको डाइजेस्ट नहीं होता, वो खीरा ही नहीं खाते रात में। तो इसलिए जिन लोगों को वात की समस्या है, जैसे डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो लोग कच्ची सब्जियां भी रात को ना खाएं। अब तीसरी चीज और मेन चीज क्या है, आइसक्रीम। जी हाँ, कुछ लोग रात में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं। अक्सर जैसे रात में वो घर आते हैं तो उनके फ्रिज में आइसक्रीम रखी रहती है। गर्मियों के दिनों में तो अक्सर उन्हें आइसक्रीम खानी बहुत अच्छी लगती है। खाना खाने के बाद आइसक्रीम ला दो जी, तो उन लोगों में एक तो मोटापा जल्दी से आएगा, थायराइड की समस्या उनको हो सकती है, जैसे मैंने बताया सारी एलर्जी उनको हो सकती है, और सबसे पहले उनके दांत खराब होंगे। तो ये ध्यान से सुन लीजिए। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके भी दांत खराब हो रहे हैं तो एक चीज और अवॉइड करना, नारियल पानी। लोग नारियल पानी को बहुत अच्छा समझते हैं, वैसे बहुत अच्छी चीज है। जिन लोगों में पित्त प्रकृति बढ़ी हुई होती है, गुस्सा ज्यादा आता है, एसिड बना रहता है, वो दिन के समय नारियल पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आप रात के समय लेंगे तो ये कफ को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और कफ से रिलेटेड दोष आपके अंदर पैदा होने शुरू हो जाएंगे, यानी बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। जो लोग नारियल पानी शाम के समय लेते हैं, मैंने लाइफ में देखा है 4-5 बजे या रात के समय, उनकी बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत दांतों से रिलेटेड होती है। मतलब दांतों में मवाद भरना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं मसूड़े हमेशा फूले रहते हैं, कई बार खून भी आ जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और कई बार तो ये अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं ना, वो हमेशा फूली हुई रहती है। वो बोलते हैं कि इससे खाना भी नहीं खाया जाता, इतनी ज्यादा फूल जाती है, फिर कई दिन तक दवाई खानी पड़ती है। तो अगर आप ठंडी चीजें, खट्टी चीजें और दही, छाछ ये सब चीजें रात में खाते हो और देर रात तक खाना खाते हो और उसके बाद एकदम से सोने चले जाते हो, और यहाँ तक कि फ्रिज की चीजें, बासी चीजें, ठंडा पानी, मैंने आपको बता देखो नारियल पानी नेचुरल है, आप कहेंगे तो नेचुरल फूड है, लेकिन ठंडा है और कफ बढ़ाने वाला है, तो बिल्कुल भी रात के समय ना ले अगर आप इन सारी बीमारियों से बचना चाहते हो। नहीं तो सर का दर्द कभी जाएगा नहीं। अगर आप दही, लस्सी, छाछ इनमें से कोई चीज रात को पीते हो, प्याज रात को खाते हो, या फिर केला रात को खाते हो, या फिर नींबू रात को लेते हो, आइसक्रीम रात को खाते हो, नारियल पानी रात को पीते हो, सर का दर्द होना शुरू हो जाएगा, आंखों से रिलेटेड समस्या आ जाएगी, नाक की एलर्जी बढ़ सकती है, थायराइड आ सकता है, दांत खराब हो सकते हैं, और हाँ, कानों से सुनना भी कई बार कम हो जाता है लोगों को। तो ये सारे सिम्टम होते हैं अगर आपकी बॉडी में कफ दोष बढ़ रहा है। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जो आपकी बॉडी में कफ को बढ़ाती है, और रात के समय अक्सर ये चीजें खाने से
आपकी जो बीमारियां है वो सीवियर रूप धारण कर लेती हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश तो की है कौन कौन सी चीजें खराब है आपके लिए। रात के समय बिल्कुल सेवन ना करें, और रात के समय एक तो खाना जो भी खा रहे हैं वो हल्का होना चाहिए, कम पेट भर के खाना खाएं, और मीठी चीजें भी अवॉइड करें। अगर दूध भी पी रहे हैं तो वो भी गुनगुना या गर्म करके पिए। इस तरीके से अगर आप अपनी दिनचर्या फॉलो करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं तो आपको ये सारी समस्या जो अभी हो रही है, अगर खुजली हो रही है तो ये सारी समस्या कभी नहीं होगी, सर में दर्द कभी नहीं होगा, इस तरह की समस्याएं आपको कभी नहीं आएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।